जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दं ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ पंचत्रिंशद अधिकशततमोऽध्यायः। कर्दमील क्षेत्र आदि तीर्थों की महिमा, रैभ्य एवं भरद्वाज पुत्र यवक्रीत मुनि की कथा तथा ऋषियों का अनिष्ट करने के कारण मेधावी की मृत्यु। कल हमने बहुत सुंदर अध्याय देखा जो कि शास्त्रार्थ था पूरा। अष्टावक्र और उस बिंदु का, दो विद्वानों का हमने शास्त्रार्थ देखा। अच्छा था। लोमश जी कहते हैं, राजन, यह मधुविला नदी प्रकाशित हो रही है। इसका दूसरा नाम समंगा है और यह कर्दमिल नामक क्षेत्र है जहाँ राजा भरत का अभिषेक किया गया था। कहते हैं, वृत्रासुर का वध करके जब शचीपति इंद्र श्रीहीन हो गए थे, उस समय उस समंगा नदी में गोता लगाकर ही वे अपने सब पापों से छुटकारा पा सके थे। इंद्र नरश्रेष्ठ, मैनाक पर्वत के कुक्ष भाग में यह विनशन नामक तीर्थ है जहाँ पूर्व काल में अदिति देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए साध्य देवताओं के उद्देश्य से अन्न तैयार किया था। इस अन्न को ब्रह्मोदन कहते हैं, जैसा कि श्रुति का कथन। ठीक है। भरत वंश के श्रेष्ठ पुरुषों, इस पर्वत राज हिमालय पर आरूढ़ होकर तुम सब अयश फैलने वाली और नाम लेने के अयोग्य अपनी श्रीहीनता को शीघ्र ही दूर भगा दोगे। युधिष्ठिर, ये कनखल की पर्वतमालाएं है जो ऋषियों को बहुत प्रिय लगती है। ये महानदी गंगा सुशोभित हो रही है। यही पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने सिद्धि प्राप्त की थी। इस गंगा में स्नान करके तुम सब पापों से छुटकारा पा जाओगे। जल के इस पुण्य सरोवर भृगुतुंग पर्वत तथा उष्णी गंग नामक तीर्थ में जाकर तुम अपने मंत्रियों सहित स्नान और आचमन करो। यह स्थूल शिरा मुनि का रमणीय आश्रम शोभा पा रहा है। यहाँ अहंकार और क्रोध को त्याग दो। यह रैभ्य का सुंदर आश्रम प्रकाशित हो रहा है जहाँ विद्वान भरद्वाज पुत्र यवक्रीत नष्ट हो गए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रतापी भरद्वाज मुनि कैसे योग युक्त हुए थे और उनके पुत्र यवक्रीत किस लिए नष्ट हो गए थे? ये सब बातें मैं यथार्थ रूप से ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। उन देवोपम मुनियों के चरित्रों का वर्णन सुनकर मेरे मन को बड़ा सुख मिलता है। लोमश जी ने कहा, राजन, भरद्वाज तथा रैभ्य दोनों एक दूसरे के सखा थे। भरद्वाज और रैभ्य एक दूसरे के सखा थे और निरंतर इसी आश्रम में बड़े प्रेम से रहा करते थे। रैभ्य के दो पुत्र थे, अर्वावसु और परावसु।
भरद्वाज के पुत्र का नाम यवक्री अथवा यवक्रीत था। पुत्रों सहित रैभ्य बड़े विद्वान थे, परंतु भरद्वाज केवल तपस्या में ही संलग्न रहते थे। बाल्यावस्था से इन दोनों महात्माओं की अनुपम कीर्ति सब ओर फैल रही थी। यवकृत ने देखा, मेरे तपस्वी पिता का लोग सत्कार नहीं करते, यह परंतु पुत्रों सहित रैभ्य का ब्राह्मणों द्वारा बड़ा आदर होता है। भरद्वाज जो है वो हमेशा तपस्या में संलग्न रहते हैं, इसलिए उनका कोई सत्कार नहीं करता है। और ये जो दूसरे हैं वो विद्वान है, ऐसे उन्होंने कहा है। यह देख तेजस्वी यवकृत को बड़ा संताप हुआ। वे क्रोध से आविष्ट हो वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में लग गए। महातपस्वी ने अत्यंत प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को तपाते हुए इंद्र के मन में संताप उत्पन्न कर दिया। युधिष्ठिर तब इंद्र यवकृत के पास आकर बोले, तुम किस लिए यह उच्च कोटि की तपस्या कर रहे हो? यवकृत ने कहा, देव वृंद पूजित महेंद्र, मैं यह उच्च कोटि की तपस्या इसलिए कर रहा हूं कि द्विजातियों को बिना पढ़े ही सब वेदों का ज्ञान हो जाए। द्विजातियों को, द्विजाति यानी ब्राह्मण, उनका फिर से जन्म होता है, वो द्विजाति। द्विजातियों को बिना पढ़े ही सब वेदों का ज्ञान हो जाए। मेरा यह आयोजन स्वाध्याय के लिए ही है। मैं तपस्या द्वारा सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरु के मुख से दीर्घ काल के पश्चात वेदों का ज्ञान हो सकता है, अतः मेरा यह महान प्रयत्न शीघ्र ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इंद्र बोले, तुम जिस राह से जाना चाहते हो वह अध्ययन का मार्ग नहीं है। स्वाध्याय के समुचित मार्ग को नष्ट करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? अतः जाओ और गुरु के मुख से ही अध्ययन करो। वो तपस्या करके ही सब उसको आ जाए, ऐसे सोच रहे हैं। इंद्र उनको बोलते हैं कि ये स्वाध्याय के समुचित तुम मार्ग को नष्ट कर रहे हो, इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा? अतः गुरु के मुख से ही अध्ययन करो। लोमश जी कहते हैं, ऐसा कहकर इंद्र चले गए। तब अत्यंत पराक्रमी यवकृत ने भी पुनः तपस्या के लिए घोर प्रयास आरंभ कर दिया। उसने घोर तपस्या द्वारा महान तप का संचय करते हुए देवराज इंद्र को अत्यंत संतप्त कर दिया। यह बात हमारे सुनने में आई है। महामुनि यवकृत को इस प्रकार तपस्या करते देख इंद्र ने उनके पास जाकर पुनः मना किया और कहा, मुने, तुमने ऐसे कार्य का आरंभ किया है जिसकी सिद्धि होनी असंभव है। तुम्हारा यह द्विज मात्र के लिए बिना पढ़े वेद का ज्ञान होना, किस लिए तपस्या कर रहे कि द्विज को बिना पढ़े वेद का ज्ञान हो जाए, इसलिए वो तपस्या कर रहे। तुम्हारा यह द्विज मात्र के लिए बिना पढ़े वेद का ज्ञान होने का आयोजन बुद्धि संगत नहीं है, किंतु केवल तुमको और तुम्हारे पिता को ही वेदों का ज्ञान होगा। यवकृत ने कहा, देवराज, यदि इस प्रकार आप मेरे इष्ट मनोरथ की सिद्धि नहीं करते हैं तो मैं और भी कठोर नियम लेकर अत्यंत भयंकर तपस्या में लग जाऊंगा। यदि आप यहाँ मेरी सारी मनोवांछित कामना पूरी नहीं करते हैं तो मैं प्रज्वलित अग्नि में अपने एक एक अंग को होम दूंगा। इस बात को आप अच्छी तरह समझ ले। लोमश जी कहते, युधिष्ठिर, महामुनि के उस निश्चय को जानकर बुद्धिमान इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए बुद्धिपूर्वक कुछ विचार किया और एक ऐसे तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया जिसकी उम्र कई 100 वर्ष की थी तथा जो यक्ष्मा का रोगी और दुर्बल दिखाई देता था। गंगा के जिस तीर्थ में यवकृत मुनि स्नान आदि किया करते थे उसी में वे ब्राह्मण देवता वालु द्वारा पुल बनाने लगे। द्विज श्रेष्ठ, यवकृत ने जब इंद्र का कहना नहीं माना तब वे बालू से गंगा जी को भरने लगे। वे निरंतर एक एक मुट्ठी बालू गंगा जी में छोड़ते थे और इस प्रकार उन्होंने यवकृत को दिखाकर पुल बांधने का कार्य आरंभ कर दिया। जो ब्राह्मण का रूप लेकर इंद्र आया है उसने। यवकृत ने देखा ब्राह्मण देवता पुल बांधने के लिए बड़े यत्नशील है। तब उन्होंने हंसते हुए इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, यह क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आप प्रयत्न तो महान कर रहे हैं
परंतु यह व्यर्थ है। इंद्र बोले, तात मैं गंगा जी पर पुल बांधूंगा, इससे पार जाने के लिए सुखद मार्ग बन जाएगा, क्योंकि पुल के न होने से इधर आने जाने वाले लोगों को बार बार तैरने का कष्ट उठाना पड़ता है। यमकृत ने कहा, तपोधन, यह अगाध जलराशि भरी है, अतः तुम पुल बांधने में सफल नहीं हो सकोगे। इसलिए इस असंभव कार्य से मुंह मोड़ लो और इस कार्य में और ऐसे कार्य में हाथ डालो जो तुमसे हो सके। इंद्र बोले, मुने, जैसे आपने बिना पढ़े वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह तपस्या आरंभ की है, जिसकी सफलता असंभव है, उसी प्रकार मैंने भी यह पुल बांधने का भार उठाया है। यमकृत ने कहा, देवेश्वर, जैसे आपका यह पुल बांधने का आयोजन व्यर्थ है, उसी प्रकार यदि मेरी इस तपस्या को भी आप निरर्थक मानते हैं, तो वही कार्य कीजिए जो संभव हो। मुझे ऐसे उत्तम वर प्रदान कीजिए जिनके द्वारा मैं दूसरों से बढ़ चढ़कर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूं। लोमश जी कहते हैं, राजन, तब इंद्र ने महातपस्वी यवकृत के कथनानुसार उन्हें वर देते हुए कहा, यवकृत, तुम्हारे पिता सहित तुम्हें वेदों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, साथ ही और भी जो तुम्हारी कामना हो वो पूर्ण हो जाएगी। अब तुम तपस्या छोड़कर अपने आश्रम को लौट जाओ। इस प्रकार पूर्ण काम होकर यवकृत अपने पिता के पास गए और इस प्रकार बोले। यवकृत ने कहा, पिताजी, आपको और मुझे दोनों को ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो जाएगा, साथ ही हम दोनों दूसरों से उच्च स्थिति में हो जाएंगे, ऐसा वर मैंने प्राप्त किया है। भरद्वाज बोले, तात, इस तरह मनोवांछित वर प्राप्त करने के कारण तुम्हारे मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है, और अहंकार से युक्त होने पर तुम कृपण होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। इस विषय में विद्य जन देवताओं की कही हुई एक गाथा सुनाया करते हैं। प्राचीन काल में बालधि नाम से प्रसिद्ध एक शक्तिशाली मुनि थे। उन्होंने पुत्र शोक से संतप्त होकर अत्यंत कठोर तपस्या की। तपस्या का उद्देश्य यह था कि मुझे देवोपम पुत्र प्राप्त हो। अपनी उस अभिलाषा के अनुसार बालधि को एक पुत्र प्राप्त हुआ। देवता ने उन पर कृपा अवश्य की, परंतु उनके पुत्र को देवतुल्य नहीं बनाया और वरदान देते हुए यह कहा कि ये मरणधर्मा मनुष्य कभी देवताओं के समान अमर नहीं हो सकता। ये मरणधर्मा मनुष्य कभी देवता के समान अमर नहीं हो सकता, अतः उसकी आयु निमित्त यानी कारण के अधीन होगी। बलाधि बोले, देववरो, जैसे ये पर्वत सदा अक्षय भाव से खड़े रहते हैं, वैसे ही मेरा पुत्र भी सदा अक्षय बना रहे। ये पर्वत ही उसकी आयु के निमित्त होंगे, अर्थात जब तक ये पर्वत यहाँ बने रहे तब तक मेरा पुत्र भी जीवित रहे। भरद्वाज कहते हैं, यवकृत, तदनंतर बालधि के पुत्र का जन्म हुआ, जो मेधायुक्त होने के कारण मेधावी नाम से विख्यात था। यह स्वभाव का बड़ा क्रोधी था। अपनी आयु के विषय में देवताओं के वरदान की बात सुनकर मेधावी घमंड में भर गया और ऋषियों का अपमान करने लगा। इतना ही नहीं, वह ऋषि मुनियों को सताने के उद्देश्य से ही इस पृथ्वी पर सब और विचरा करता था। एक दिन मेधावी महान शक्तिशाली एवं मनीषी धनुषाक्ष के पास जा पहुंचा और उनका तिरस्कार करने लगा। तब तपोबल संपन्न ऋषि धनुषाक्ष ने उसे शाप देते हुए कहा, अरे तू जलकर भस्म हो जा, परंतु उनके कहने पर भी वह भस्म नहीं हुआ। शक्तिशाली धनुषाक्ष ने ध्यान में देखा कि मेधावी रोग और मृत्यु से रहित है। तब उसकी आयु के निमित्त भूत पर्वतों को उन्होंने भैंसों द्वारा विदीर्ण कर दिया। निमित्त का नाश होते ही उस मुनि कुमार की सहसा मृत्यु हो गई। तदनंतर पिता उस मरे हुए पुत्र को लेकर अत्यंत विलाप करने लगे। अधिक पीड़ित मनुष्यों की भांति उन्हें विलाप करते देख वहां के समस्त वेदवेत्ता मुनिगण एकत्र हो जिस गाथा को गाने लगे उसे बताता हूँ, सुनो। मरण धर्मा मनुष्य किसी तरह दैव के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। मरण धर्मा मनुष्य किसी तरह
दैव के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। तभी तो धनुषाक्ष ने उस बालक की आयु के निमित्त भूत पर्वतों का भैंसों द्वारा भेदन करा दिया। इस प्रकार बालक तपस्वी वर पाकर घमंड में भर जाते हैं और अपने दुर्व्यवहार के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारी भी यही अवस्था न हो, इसलिए सावधान किए देता हूं। भरद्वाज जी अपने पुत्र से कह रहे हैं। ये रैभ्य मुनि महान शक्तिशाली है, इनके दोनों पुत्र भी इन्हीं के समान हैं। बेटा, तुम उन रैभ्य मुनि के पास कदापि न जाना और आलस्य छोड़कर इसके लिए सदा प्रयत्नशील रहना। तुम्हें सावधान करने का कारण यह है कि शक्तिशाली तपस्वी महर्षि रैभ्य बड़े क्रोधी है। वे कुपित होकर रोष से तुम्हें पीड़ा दे सकते हैं। यवकृत बोले, पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। आप किसी तरह मन में संताप न करें। जैसे आप मेरे माननीय हैं, वैसे रैभ्य मुनि भी मेरे लिए पिता के समान है। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर पिता से यह मीठी बातें कहकर यवकृत निर्भय विचरने लगे। दूसरे ऋषियों को सताने में उन्हें अधिक सुख मिलता था, वैसा करके वे बहुत संतुष्ट रहते थे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां यवकृतोपाख्याने 35 अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः 36 अधिक 100तमोऽध्याय। यवकृत का रैभ्य मुनि के पुत्र वधु के साथ व्यभिचार और रैभ्य मुनि के क्रोध से उत्पन्न राक्षस के द्वारा उसकी मृत्यु। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उन दिनों यवकृत सर्वथा भय शून्य हो चारों ओर चक्कर लगाता था। एक दिन वैशाख मास में वह रैभ्य मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम खिले हुए वृक्षों की श्रेणियों से सुशोभित हो अत्यंत रमणीय प्रतीत होता था। उस आश्रम में रैभ्य मुनि की पुत्र वधु किन्नरी के समान विचर रही थी। यवकृत ने उसे देखा। देखते ही वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी विचार शक्ति खो बैठा और लजाती हुई उस मुनिवधू से निर्लज्ज होकर बोला, सुंदरी, तुम मेरी सेवा में उपस्थित हो। वह यवकृत के शील स्वभाव को जानकर भी उसके शाप से डरती थी। साथ ही उसे रैभ्य मुनि की तेजस्विता का भी स्मरण था। अतः बहुत अच्छा कहकर उसके पास चली आई। शत्रु विनाशन भारत। तब यवकृत ने उसे एकांत में ले जाकर पाप के समुद्र में डुबा दिया, उसके साथ रमण किया। इतने में ही रैभ्य मुनि अपने आश्रम में आ गए। आकर उन्होंने देखा कि मेरी पुत्र वधु एवं पुरावसु की पत्नी, अर्वावसु और पुरावसु दो पुत्र थे ना उनके, तो पुरावसु की पत्नी आर्त भाव से रो रही है। यह देखकर रैभ्य ने मधुर वाणी द्वारा उसे सांत्वना दी तथा रोने का कारण पूछा। उस शुभ लक्षणा बहू ने यवकृत की कही हुई सारी बातें शशुर के सामने कह सुनाई एवं स्वयं उसने भली भांति सोच विचार कर यवकृत की बातें मानने से जो अस्वीकार कर दिया था, वह सारा वृत्तांत भी बता दिया। यवकृत की यह कुचेष्टा सुनते ही रैभ्य के हृदय में क्रोध की प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो उठी, जो उनके अंतकरण को मानो भस्म किए दे रही थी। तपस्वी रैभ्य स्वभाव से ही बड़े क्रोधी थे। उस पर भी इस समय उनके ऊपर क्रोध का आवेश छा रहा था। अतः उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर संस्कार पूर्वक स्थापित की हुई अग्नि में होम दी। इससे एक नारी के रूप में एक कृत्या प्रकट हुई, जो रूप में उनके पुत्रवधू के ही समान थी। तत्पश्चात एक दूसरी जटा उखाड़कर उन्होंने पुनः उसी अग्नि में डाल दी। इससे एक राक्षस प्रकट हुआ, जिसकी आंखें बड़ी डरावनी थी। वह देखने में बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उस समय उन दोनों ने रैभ्य मुनि से पूछा, हम आपकी किस आज्ञा का पालन करें? तब क्रोध में भरे हुए महर्षि ने कहा, यवकृत को मार डालो। उस समय बहुत अच्छा कहकर वे दोनों
यवकृत के वध की इच्छा से उसका पीछा करने लगी। महामना रैभ्य की रची हुई कृत्यारूप सुंदरी नारी ने पहले यवकृत के पास उपस्थित हो उसे मोह में डालकर उसका कमंडलू हर लिया। कमंडलू खो जाने से यवकृत का शरीर उच्छिष्ट यानी झूठा या अपवित्र रहने लगा। कमंडलू खो जाने से यवकृत का शरीर झूठा ने अपवित्र रहने लगा। उस दशा में वह राक्षस हाथ में त्रिशूल उठाए यवकृत की ओर दौड़ा। राक्षस शूल हाथ में लिए मुझे मार डालने की इच्छा से मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। यह देखकर यवकृत सहसा उठे और उस मार्ग से भागे जो एक सरोवर की ओर जाता था। इसके जाते ही सरोवर का पानी सूख गया। सरोवर को जलहीन हुआ देख यवकृत फिर तुरंत ही समस्त सरिताओं के पास गया, परंतु इसके जाने पर वे सभी सूख गई। तब हाथ में शूल लिए उस भयानक राक्षस के खदेड़ने पर यवकृत अत्यंत भयभीत हो सहसा अपने पिता के अग्निहोत्र गृह में घुसने लगा। उस समय अग्निहोत्र गृह के अंदर एक शूद्र जातीय रक्षक नियुक्त था, जिसकी दोनों आंखें अंधी थी। उसने दरवाजे के भीतर घुसते ही यवकृत को बलपूर्वक पकड़ लिया और यवकृत वही खड़ा हो गया। शूद्र के द्वारा पकड़े गए पर यवकृत उस पर राक्षस ने शूल प्रहार किया। शूद्र के द्वारा पकड़े गए यवकृत पर उस राक्षस ने शूल प्रहार किया। इससे उसकी छाती फट गई और वह प्राण शून्य होकर वही गिर पड़ा। इस प्रकार यवकृत को मारकर राक्षस रैभ्य के पास लौटाया और उनकी आज्ञा ले उस कृत्या स्वरूपा रमणी के साथ उनकी सेवा में रहने लगा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां यवकृतोपाख्याने 37 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 37 भरद्वाज का पुत्र शोक से विलाप करना, रैभ्य मुनि को शाप देना एवं स्वयं अग्नि में प्रवेश करना। लोमश जी कहते हैं, कुंती नंदन भरद्वाज मुनि प्रतिदिन का स्वाध्याय पूरा करके बहुत सी समिधाएं लिए आश्रम में आए। उस दिन से पहले सभी अग्नियां उनको देखते ही उठकर स्वागत करती थी, परंतु उस समय उनका पुत्र मारा गया था, इसलिए अशोच युक्त होने के कारण उनका अग्नियों ने पूर्ववत खड़े होकर स्वागत नहीं किया। अग्निहोत्र गृह में यह विकृति देखकर महातपस्वी भरद्वाज ने वहां बैठे हुए अंधे गृह रक्षक शूद्र से पूछा, दास, क्या कारण है कि आज अग्नियां पूर्ववत मेरा दर्शन करके प्रसन्नता नहीं प्रकट करती है? इधर तुम भी पहले जैसे समादर का भाव नहीं दिखाते हो। इस आश्रम में कुशल तो है ना? कहीं मेरा मंद बुद्धि पुत्र रैभ्य के पास तो नहीं चला गया? यह बात मुझे शीघ्र बताओ, क्योंकि मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। शूद्र बोला, भगवान, अवश्य ही आप मंदमती पुत्र रैभ्य के यहाँ गया था। उसी का यह फल है, एक महाबली राक्षस के द्वारा मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा है। राक्षस अपने हाथ में शूल लेकर इसका पीछा कर रहा था और यह अग्निशाला में घुसा जा रहा था। उस समय मैंने दोनों हाथों से पकड़कर इसे द्वार पर ही रोक लिया। निश्चय ही अपवित्र होने के कारण यह शुद्धि के लिए जल लेने की इच्छा रखकर यहाँ आया था। अपवित्र होने के कारण शुद्धि के लिए जल लेने की इच्छा रखकर ये यहाँ आया था, परंतु मेरे रोक देने से यह हताश हो गया। उस दशा में उस शूलधारी राक्षस ने इसके ऊपर बड़े वेग से प्रहार करके इसे मार डाला। शूद्र का कहा हुआ यह अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरद्वाज बड़े दुखी हो गए और अपने प्राण शून्य पुत्र को लेकर विलाप करने लगे। भरद्वाज ने कहा, बेटा, तुमने ब्राह्मणों के हित के लिए भारी तपस्या की थी। तुम्हारी तपस्या का यह उद्देश्य था कि द्विजों को बिना पढ़े ही सब वेदों का ज्ञान हो जाए।
इस प्रकार महात्मा ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारा स्वभाव स्वभाव अत्यंत कल्याणकारी था। किसी भी प्राणी के प्रति तुम कोई अपराध नहीं करते थे, फिर भी तुम्हारा स्वभाव कुछ कठोर हो गया था। मैंने तुम्हें बार बार मना किया था कि तुम रैभ्य के आश्रम की ओर न देखना, परंतु तुम उसे देखने चले ही गए और वह तुम्हारे लिए काल, अंतक एवं यमराज के समान हो गया। महान तेजस्वी होने पर भी उसकी बुद्धि बड़ी खोटी है। वह जानता था कि मुझे बूढ़े के तुम एक ही पुत्र हो, तो भी वह दुष्ट क्रोध के वशीभूत हो ही गया। बेटा, आज रैभ्य के इस कठोर कर्म से मुझे पुत्र शोक प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बिना मैं इस पृथ्वी पर अपने परम प्रिय प्राणों का भी परित्याग कर दूंगा। जैसे मैं मैं पापी अपने पुत्र के शोक से व्याकुल हो अपने शरीर का त्याग कर रहा हूँ, उसी प्रकार रैभ्य का ज्येष्ठ पुत्र अपने निरपराध पिता की शीघ्र हत्या कर डालेगा। रैभ्य का ज्येष्ठ पुत्र अपने निरपराध पिता की शीघ्र हत्या कर डालेगा। संसार में वे मनुष्य सुखी है जिन्हें पुत्र पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि वे पुत्र शोक का अनुभव न करके सदा सुखपूर्वक विचरते हैं। संसार में वे मनुष्य सुखी है जिन्हें पुत्र पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि पुत्र शोक का अनुभव नहीं रहता उनको। इसलिए पुत्र है ही नहीं तो फिर पुत्र का शोक कैसे होगा। जो पुत्र शोक से मन ही मन व्याकुल हो गहरी व्यथा का अनुभव करते हुए अपने प्रिय मित्रों को भी शाप दे डालते हैं, उनसे बढ़कर महापापी दूसरा कौन हो सकता है। मैंने अपने पुत्र की मृत्यु देखी और प्रिय मित्रों को शाप दे दिया। मेरे सिवा संसार में दूसरा कौन सा मनुष्य है जो ऐसी विपत्ति का अनुभव करेगा। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर इस तरह भांति भांति के विलाप करके भरद्वाज ने अपने पुत्र का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात स्वयं भी वे जलती आग में प्रवेश कर गए। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां यवकृतोपाख्याने 37 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 38 अर्वावसु की तपस्या के प्रभाव से परावसु का ब्रह्म हत्या से मुक्त होना और रैभ्य, भरद्वाज तथा यवकृत आदि का पुनर्जीवित होना। लोमश जी कहते हैं, एवं इन्हीं दिनों महान सौभाग्यशाली एवं प्रतापी नरेश बृहद्युम्न ने एक यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। वे रैभ्य के यजमान थे। बुद्धिमान बृहद्युम्न ने यज्ञ की पूर्ति के लिए रैभ्य के दोनों पुत्र अर्वावसु तथा परावसु को सहयोगी बनाया। पिता की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई राजा के यज्ञ में चले गए। आश्रम में केवल रैभ्य मुनि तथा उनके पुत्र परावसु की पत्नी रह गई। एक दिन घर की देखभाल करने के लिए परावसु अकेले ही आश्रम पर आए। उस समय उन्होंने काले मृगचर्म से ढके हुए अपने पिता को वन में देखा। रात का पिछला पहर बीत रहा था और अभी अंधकार शेष था। परावसु नींद से अंधे हो रहे थे, अतः उन्होंने गहन वन में विचरते हुए अपने पिता को हिंसक पशु ही समझा और उसे हिंसक पशु समझकर धोखे से ही उन्होंने अपने पिता की हत्या कर डाली। यद्यपि वे ऐसा करना नहीं चाहते थे, तथापि हिंसक पशु से अपने शरीर की रक्षा के लिए उनके द्वारा यह क्रूरतापूर्ण कार्य बन गया। उसने पिता के समस्त प्रेत कर्म करके पुनः यज्ञ मंडप में आकर अपने भाई अर्वावसु से कहा, भैया, वह यज्ञ कर्म तुम अकेले किसी प्रकार निभा नहीं सकते। इधर मैंने हिंसक पशु समझकर धोखे से पिताजी की हत्या कर डाली है। इसलिए तात, तुम तो मेरे लिए ब्रह्म हत्या निवारण के हेतु व्रत करो और मैं राजा का यज्ञ कराऊंगा। मुने, मैं अकेला भी इस कार्य का संपादन करने में समर्थ हूँ।
अर्वावसु बोले, भाई आप परम बुद्धिमान राजा बृहद्युम्न का यज्ञ कार्य संपन्न करें और मैं आपके लिए इंद्रिय संयम पूर्वक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करूंगा। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर अर्वावसु मुनि भाई के लिए ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित पूरा करके पुनः उस यज्ञ में आए। परावसु ने अपने भाई को वहां उपस्थित देखकर राजा भृद्युम्न से हर्ष गदगद वाणी में कहा, राजन, यह ब्रह्म हत्यारा है, अतः इसे आपका यज्ञ देखने के लिए इस मंडप में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ब्रह्मघाती मनुष्य अपनी दुष्टि मात्र से ही आपको महान कष्ट में डाल सकता है, इसमें संशय नहीं है। लोमश जी कहते हैं, प्रजानाथ, परावसु की यह बात सुनते ही राजा ने अपने सेवकों को यह आज्ञा दी कि अर्वावसु को भीतर न जाने दो। उस समय सेवकों द्वारा हटाए जाने पर अर्वावसु ने बार बार यह कहा कि मैंने ब्रह्म हत्या नहीं की है, तो भी राजा के सेवक उन्हें ब्रह्म हत्यारा कहकर ही संबोधित करते। अर्वावसु किसी तरह उस ब्रह्म हत्या को अपनी की हुई स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने बार बार यही बताने की चेष्टा की, मेरे भाई ने ब्रह्म हत्या की है, मैंने तो प्रायश्चित करके उन्हें पाप से छुड़ाया है। जिसने हत्या की वो वहां जाकर यज्ञ कर रहा है, और जिसने हत्या नहीं की थी वो अपने भाई को उस पाप से छुड़ाने के लिए व्रत कर रहा था। इसने हत्या नहीं की है, और जब ये वहां पर जाता है तो वो उसका भाई उसको बोलता है कि ये ब्रह्म हत्यारा है। समझ में आ रहा है ना? उनके ऐसा कहने पर भी राजा के सेवकों ने उन्हें क्रोधपूर्वक फटकार दिया। तब वे महातपस्वी ब्रह्मर्षि चुपचाप वन को ही चले गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान सूर्य की शरण ली। बड़ी उग्र तपस्या करके ब्राह्मण शिरोमणि ने सूर्य संबंधी रहस्यमय वैदिक मंत्र का अनुष्ठान किया। तदनंतर अग्रभूजी एवं अविनाशी साक्षात भगवान सूर्य ने साकार रूप में प्रकट हो अर्वावसु को दर्शन दिया। लोमश जी कहते हैं, राजन, अर्वावसु के उस कार्य से सूर्य आदि सब देवता उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अर्वावसु के यज्ञ में वर्ण कराया एवं परावसु को निकलवा दिया। उन्होंने अर्वावसु को यज्ञ में वर्ण कराया एवं परावसु को निकलवा दिया। तत्पश्चात अग्नि सूर्य आदि देवताओं ने वर देने की इच्छा प्रकट की। तब अर्वावसु ने यह वर मांगा कि मेरे पिताजी जीवित हो जाए, मेरे भाई निर्दोष हो और उन्हें पिता के वध की बात भूल जाए। साथ ही उन्होंने यह भी मांगा कि भरद्वाज तथा यवक्रीत दोनों ही जी उठे और इस सूर्य देवता संबंधी रहस्यमय वेद मंत्र की प्रतिष्ठा हो। श्रेष्ठ, अर्वावसु के इस प्रकार वर मांगने पर देवता बोले, ऐसा ही हो। इस प्रकार उन्होंने पूर्वोक्त सभी वर दे दिए। बाद पूर्वोक्त सभी मुनि जीवित हो गए। उस समय यवकृत ने अग्नि आदि संपूर्ण ईश्वरों, मैंने वेद का अध्ययन किया है, वेदोक्त व्रतों का अनुष्ठान भी किया है, मैं स्वाध्यायशील और तपस्वी भी हूँ, तो भी रैभ्य मुनि इस प्रकार अनुचित रीति से मेरा वध करने में समर्थ कैसे हो सके। देवताओं ने कहा, मुनि यवकृत, तुम जैसी बात कहते हो वैसा न समझो। तुमने पूर्व काल में बिना गुरु के ही सुखपूर्वक सब वेद पढ़े हैं। तुमने बिना गुरु के ही सुखपूर्वक सब वेद पढ़े हैं, और इन रैभ्य मुनि ने बड़े क्लेश उठाकर अपने व्यवहारों से गुरुजनों को संतुष्ट करके दीर्घ काल तक कष्ट सहन पूर्वक उत्तम वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। लोमश जी कहते हैं, राजन, अग्नि आदि देवताओं ने यवकृत से ऐसा कहकर उन सबको नूतन जीवन प्रदान करके पुनः स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। यह उन्हीं रैभ्य मुनि का पवित्र आश्रम है। यहाँ के वृक्ष सदा फूल और फलों से लदे रहते हैं। यहाँ एक रात निवास करके तुम सब पापों से छूट जाओगे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां यवकृतोपाख्याने 38 अधिकशततमोऽध्यायः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोनचत्वारिंशत् अधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों की उत्तराखंड यात्रा और लोमश जी द्वारा उसकी दुर्गमता का कथन। लोमश जी कहते हैं, भरत नंदन युधिष्ठिर, अब तुम उशिर बीज, मैनाक, श्वेत और कालशैल नामक पहाड़ों को लांघ कर आगे बढ़ाए। यह देखो, गंगा जी 7 धाराओं से सुशोभित हो रही है। यह रजोगुण रहित पुण्य तीर्थ है, जहाँ सदा अग्निदेव प्रज्वलित रहते हैं। यह अद्भुत तीर्थ कोई मनुष्य नहीं देख सकता। अतः तुम सब लोग एकाग्र चित्त हो जाओ। व्यग्रता शून्य हृदय से तुम इन सब तीर्थों का दर्शन कर सकोगे। यह देवताओं की क्रीड़ा स्थली है, जो उनके चरण चिन्हों से अंकित है। यह देवताओं की क्रीड़ा स्थली है, जो उनके चरण चिन्हों से अंकित है। एकाग्र चित्त होने पर तुम्हें इसका भी दर्शन होगा। अब तुम कालशैल पर्वत को लांघ कर आगे बढ़ाए। इसके बाद हम श्वेतगिरी यानी कैलाश, श्वेतगिरी यानी कैलाश, इसके बाद हम श्वेतगिरी यानी कैलाश तथा मंदराचल पर्वत में प्रवेश करेंगे, जहाँ मणिवर यक्ष और यक्षराज कुबेर निवास करते हैं। मंदराचल, वहां तीव्र गति से चलने वाले 88,000 गंधर्व और उनसे चौगुने किन्नर तथा यक्ष रहते हैं। उनके रूप एवं आकृति अनेक प्रकार की है। वे भांति भांति के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं और यक्षराज मणिभद्र की उपासना में संलग्न रहते हैं। यहाँ उनकी समृद्धि अतिशय बढ़ी हुई है। तीव्र गति में वे वायु की समानता करते हैं। वे चाहे तो देवराज इंद्र को भी निश्चय ही अपने स्थान से हटा सकते हैं। उन बलवान यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित रहने के कारण ये पर्वत बड़े दुर्गम है। अतः तुम विशेष रूप से एकाग्र चित्त हो जाओ। कुबेर के सचिवगण तथा अन्य रौद्र और मैत्र नामक राक्षसों का हमें सामना करना पड़ेगा। अतः तुम पराक्रम के लिए तैयार रहो। राजन, उधर 6 योजन ऊंचा कैलाश पर्वत दिखाई देता है, जहाँ देवता आया करते हैं। उसी के निकट विशालपुरी बद्रिकाश्रम तीर्थ है। कैलाश पर्वत के पास बद्रिकाश्रम। कुबेर के भवन में अनेक यक्ष, राक्षस, किन्नर, नाग, सुपर्ण तथा गंधर्व निवास करते हैं। तुम भीमसेन के बल और मेरी तपस्या से सुरक्षित हो। लोमश कह रहे हैं, तप एवं इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए आज उन तीर्थों में स्नान करो। राजा वरुण, युद्ध विजयी यमराज, गंगा, यमुना तथा यह पर्वत तुम्हें कल्याण प्रदान करे। मरुदगण, अश्विनी कुमार, सरिताएं और सरोवर भी तुम्हारा मंगल करे। देवताओं, असुरों तथा वसुओं से भी तुम्हें कल्याण की प्राप्ति हो। देवी गंगे, मैं इंद्र के स्वर्णमय मेरु पर्वत से तुम्हारा कलकलनाद सुन रहा हूँ। सौभाग्यशालिनी, ये राजा युधिष्ठिर अजमीढ़ वंशी क्षत्रियों के लिए आदरणीय है। तुम पर्वतों से इनकी रक्षा कराओ। शैलपुत्री, ये इन पर्वतमालाओं में प्रवेश करना चाहते हैं। तुम इन्हें कल्याण प्रदान करो। समुद्रगामिनी गंगा नदी से ऐसा कहकर विप्रवर लोमश ने कुंती कुमार युधिष्ठिर को यह आदेश दिया कि अब तुम एकाग्र चित्त हो जाओ। युधिष्ठिर बोले, बंधुओं, आज महर्षि लोमश को बड़ी घबराहट हो रही है। यह एक अभूतपूर्व घटना है। अतः तुम सब लोग सावधान होकर द्रौपदी की रक्षा करो। प्रमाद न करना। लोमश जी का मत है, यह प्रदेश अत्यंत दुर्गम है। अतः यह अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर महाबली भीम से इस प्रकार बोले, भैया भीमसेन, तुम सावधान रहकर द्रौपदी की रक्षा करो। तात किसी निर्जन प्रदेश में, जबकि अर्जुन हमारे समीप नहीं है, भय का अवसर उपस्थित होने पर द्रौपदी तुम्हारा ही आश्रय देती है। तत्पश्चात महात्मा राजा युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव के पास जाकर
उनका मस्तक सूंघा और शरीर पर हाथ फेरा, फिर नेत्रों से आंसू बहाते हुए कहा, भैया तुम दोनों भय न करो और सावधान होकर आगे बढ़ो। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां कैलासादि गिरिप्रवेशे एकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। भीमसेन का उत्साह तथा पांडवों का पुलिंद राज सुबाहु के राज्य में होते हुए गंधमादन और हिमालय पर्वत को प्रस्थान। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, यहाँ बहुत से बलवान और विशालकाय राक्षस छिपे रहते हैं, अतः अग्निहोत्र एवं तपस्या के प्रभाव से ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। रुकोदर, तुम बल का आश्रय लेकर अपनी भूख प्यास मिटा दो। फिर शारीरिक शक्ति और चतुरता का सहारा लो। कैलाश पर्वत के विषय में महर्षि ने जो बात कही है वह तुमने भी सुना ही है। अब स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करके देखो, द्रौपदी इस दुर्गम प्रदेश में कैसे चल सकेगी। अथवा विशाल नेत्रों वाले भीम, तुम सहदेव, धौम्य, सारथी, रसोइये, समस्त सेवकगण, रथ, घोड़े तथा मार्ग के कष्ट को सहन न कर सकने वाले जो अन्य ब्राह्मण हैं, उन्हें उन्हें उन सब के साथ यहीं से लौट जाओ। केवल मैं, नकुल तथा महातपस्वी लोमश जी, ये तीन व्यक्ति ही संयम और व्रत का पालन करते हुए यहाँ से आगे की यात्रा करेंगे। हम तीनों ही स्वल्प आहार से जीवन निर्वाह करेंगे। तुम गंगा द्वार यानी हरिद्वार में एकाग्र चित्त हो मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक द्रौपदी की रक्षा करते हुए वही निवास करो। भीमसेन ने कहा, भारत, राजकुमारी द्रौपदी यद्यपि रास्ते की थकावट से और मानसिक दुख से भी पीड़ित है, तो भी यह कल्याणमयी देवी अर्जुन को देखने की इच्छा से उत्साह पूर्वक हमारे साथ चल ही रही है। संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले निद्रा विजयी महात्मा अर्जुन को न देखने के कारण आपके मन में भी अत्यंत खिन्नता हो रही है। फिर सहदेव के, मेरे तथा द्रौपदी के लिए तो कहना ही क्या है। ये ब्राह्मण लोग चाहे तो यहाँ से लौट सकते हैं। समस्त सेवक, सारथी, रसोइये, हम में से और जिसको आप लौटाना उचित समझे वे सभी जा सकते हैं। राक्षसों से भरे हुए इस पर्वत पर तथा ऊंचे नीचे दुर्गम प्रदेशों में मैं आपको कदापि अकेला छोड़ना नहीं चाहता। यह परम सौभाग्यवती पतिव्रता राजकुमारी कृष्णा भी आपको छोड़कर लौटने को कभी तैयार न होगी। इस प्रकार यह सहदेव भी आप में सदा अनुराग रखने वाला है, आपको छोड़कर कभी नहीं लौटेगा। मैं इसके मन की बात जानता हूँ। महाराज, सव्यसाची अर्जुन को देखने की इच्छा से हम सभी लालायित हो रहे हैं, अतः सब साथ ही चलेंगे। राजन, अनेक कंदराओं से युक्त इस पर्वत पर यदि रथों के द्वारा यात्रा संभव न हो तो हम पैदल ही चलेंगे। आप इसके लिए उदास न हो। जहां जहां द्रौपदी नहीं चल सकेगी वहां वहां मैं स्वयं उसे कंधे पर चढ़ाकर ले जाऊंगा। राजन, मेरा ऐसा ही विचार है, आप उदास न हो। वीर माद्री कुमार नकुल और सहदेव दोनों सुकुमार हैं। जहाँ कहीं दुर्गम स्थान में ये असमर्थ हो जाएंगे, मैं इन्हें पार लगाऊंगा। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, इस प्रकार उत्साहपूर्ण बातें करते हुए तुम्हारा बल बढ़े, क्योंकि तुम यशस्विनी द्रौपदी तथा नकुल सहदेव को भी वहन करके ले जाने का उत्साह रखते हो। तुम्हारा कल्याण हो, यह साहस तुम्हारे सिवा और किसी में नहीं है। तुम्हारे बल, यश, धर्म और कीर्ति का विस्तार हो। महाबाहो, तुम द्रौपदी सहित दोनों भाई नकुल सहदेव को भी स्वयं ही ले चलने की शक्ति रखते हो, इसलिए कभी तुम्हें ग्लानि न हो तथा किसी से भी तुम्हें तिरस्कृत न होना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं,
जन्मेजय तब सुंदरी द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, मैं आपके साथ ही चलूंगी, आप मेरे लिए चिंता न करें। लोमश जी ने कहा, कुंती नंदन, गंधमादन पर्वत पर तपस्या के बल से ही जाया जा सकता है। हम सब लोगों को तपशक्ति का संचय करना होगा। महाराज, नकुल, सहदेव, भीमसेन, मैं और तुम सभी लोग तपोबल से ही अर्जुन को देख सकेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार बातचीत करते हुए वे सब लोग आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें कुलिंदराज सुबाहु का विशाल राज्य दिखाई दिया, जहाँ हाथी घोड़ों की बहुतायत थी और सैकड़ों किरात, तंगन एवं कुलिंद आदि जंगली जातियों के लोग निवास करते थे। वह देवताओं से सेवित देश हिमालय के अत्यंत समीप था। वहां अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखाई देती थी। सुबाहु का वह राज्य देखकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। पुलिंदों के राजा सुबाहु को जब यह पता लगा कि मेरे राज्य में पांडव आए हैं, तब उसने राज्य की सीमा पर जाकर बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपनाया। उसके द्वारा प्रेम से पूजित होकर वे सब लोग बड़े सुख से वहां रहे। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर उन सब ने हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जन्मेजय, इंद्रसेन आदि सेवकों, रसोइयों और पाकशाला के अध्यक्षों तथा द्रौपदी के सारे सामानों को कुलिंदराज सुबाहु के यहाँ सौंप कर वे महापराक्रमी महारथी कुरुकुल नंदन पांडव द्रौपदी के साथ धीरे धीरे पैदल ही चल दिए। उनके मन में अर्जुन को देखने की बड़ी उत्कंठा थी, अतः वे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उस देश से प्रस्थित हुए। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां गन्धमादन प्रवेशे ४४ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 1,४०,अधिकशततमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का भीमसेन से अर्जुन को न देखने के कारण मानसिक चिंता प्रकट करना एवं उनके गुणों का स्मरण करते हुए गंधमादन पर्वत पर जाने का दृढ़ निश्चय करना। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। यह निश्चय है कि पूर्वकृत कर्मों को बिना भोगे कभी नाश नहीं होता है। देखो, उन्हीं के कारण आज हम राजकुमार होकर भी वन वन में भटक रहे हैं। यद्यपि हम लोग दुर्बल है, क्लेश में पड़े हुए हैं, तथापि जो एक दूसरे से उत्साह पूर्वक बातें करते हैं और जहां जाना संभव नहीं है उस मार्ग पर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें एक ही कारण है। हम सब के हृदय में अर्जुन को देखने के लिए प्रबल उत्कंठा है। इतना प्रयास करने पर भी मैं वीर धनंजय को, जो अब तक अपने समीप नहीं देख पा रहा हूँ, उसकी चिंता मेरे संपूर्ण अंगों को उसी प्रकार दग्ध कर रही है जैसे आग रुई के ढेर को जलाती रहती है। उसी के दर्शन की प्यास लेकर मैं भाइयों सहित इस वन में आया हूँ। वीर भीमसेन, दुशासन ने जो द्रौपदी के केश पकड़ लिए थे, वह घटना याद आकर मुझे और भी शोक से दग्ध कर देती है। भयंकर धनुष धारण करने वाले अजेय वीर अमित तेजस्वी अर्जुन को, जो नकुल से पहले उत्पन्न हुआ है, मैं अब तक नहीं देख रहा हूँ। इसके कारण मुझे बड़ा संताप हो रहा है। अर्जुन को देखने की अभिलाषा से मैं तुम लोगों के साथ विभिन्न तीर्थों में, रमणीय वनों में और सुंदर सरोवरों के तट पर विचर रहा हूँ। भीमसेन, आज 5 वर्ष हो गए मैं अपने वीर भाई सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन के दर्शन से वंचित हो गया हूँ। इसके कारण मुझे बड़ी चिंता हो रही है। सिंह के समान मस्तानी चाल से चलने वाले निद्रा विजयी श्याम वर्ण महाबाहु अर्जुन को नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। अस्त्र विद्या में प्रवीण, युद्ध कुशल और अनुपम धनुर्धर उस अर्जुन को नहीं देखता हूँ, इस कारण मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो युद्ध के समय शत्रुओं के समूह में कुपित यमराज की भांति विचरता है,
जो युद्ध के समय शत्रुओं के समूह में कुपित यमराज की भांति विचरता है, जिसके कंधे सिंह के समान है तथा जो मद की धारा बहाने वाला मत्त गजराज के समान शोभा पाता है, उस वीर धनंजय से अब तक भेंट न हो सकी, इसका मुझे बड़ा दुख है। रुकोदर, जो पराक्रम और संपत्ति में देवराज इंद्र से तनिक भी कम नहीं है, जिसके रथ के घोड़े श्वेत रंग के हैं, जो नकुल सहदेव से अवस्था में बड़ा है, जिसके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है तथा जो उग्र उग्र धनुर्धर एवं अजेय है, उस वीरवर अर्जुन के दर्शन से मैं वंचित हूँ। इसके लिए मुझे महान कष्ट हो रहा है। मैं चिंता की आग में जला जा रहा हूँ। जो छोटे लोगों के आक्षेप करने पर भी सदा क्षमाशील होने के कारण उस आक्षेप को सह लेता है तथा सरल मार्ग से अपनी शरण में आने वाले लोगों को सुख पहुंचाकर उन्हें अभय दान देता है, वही अर्जुन अब वही अर्जुन जब कोई कुटिल मार्ग का आश्रय ले छल कपट से उसके ऊपर आघात करना चाहता है, तब वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, उसके लिए काल और विष के समान भयंकर हो जाता है। यदि शत्रु भी शरण में आ जाए तो वह प्रतापी वीर उसके प्रति दयालु हो जाता है और उसे निर्भय कर देता है। वह महाबली महामना अर्जुन ही हम लोगों का सहारा है। वही समरांगण में हमारे शत्रुओं को रोंद डालने की शक्ति रखता है। उसी ने हमारे लिए सब प्रकार के रत्न लाकर सुलभ किए थे और वही हम सबको सदा सुख पहुंचाने वाला है, जिसके पराक्रम से हमारे पास पहले अनेक प्रकार की असंख्य रत्न राशि संचित हो गई थी, जिसे सुयोधन ने ले लिया। वीर भीमसेन, जिसके बाहुबल से पहले मेरे अधिकार में संपूर्ण रत्नों की बनी हुई त्रिभुवन विख्यात सभा थी, जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण और युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन के समान है तथा जो समर भूमि में एक होकर भी असंख्य सा प्रतीत होता है, उस अजेय वीर अर्जुन को मैं बहुत दिनों से नहीं देख पाता हूँ। भीमसेन, शत्रुनाशक अर्जुन, अपने पराक्रम से महाबली बलराम की, तुझ अपराजित वीर की और वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की समानता कर सकता है। महाबाहो, जो बाहुबल और प्रभाव में देवराज इंद्र के समान है, जिसके वेग में वायु, मुख में चंद्रमा और क्रोध में सनातन मृत्यु का निवास है, उसी नरश्रेष्ठ अर्जुन को देखने के लिए उत्सुक होकर हम सब लोग आज गंधमादन पर्वत की घाटियों में प्रवेश करेंगे। गंधमादन वही है जहाँ विशाल बद्री का वृक्ष है और भगवान नर नारायण का आश्रम है। उस उत्तम पर्वत पर सदा यक्षगण निवास करते हैं। हम लोग उसका दर्शन करेंगे। इसके सिवा राक्षसों द्वारा सेवित कुबेर की सुरम्य पुष्करणी भी है, जहाँ हम लोग भारी तपस्या करते हुए पैदल ही चलेंगे। उस प्रदेश में किसी सवारी से नहीं जाया जा सकता तथा जो क्रूर, लोभी, अशांत है, ऐसे मनुष्य के लिए श्रद्धा की कमी के कारण उस स्थान पर जाना असंभव है। भीमसेन, हम सब लोग अर्जुन की खोज करते हुए तलवार बांधकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो इन महान व्रतधारी ब्राह्मणों के साथ वहां चलेंगे। जो अपने मन और इंद्रियों पर संयम नहीं रखता, ऐसे मनुष्य को वहां जाने पर मक्खी, डास, मच्छर, सिंह, व्याघ्र और सर्पों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो संयम और नियम से रहने वाला है, उसे उन जंतुओं का दर्शन तक नहीं होता है। अतः हम लोग भी अर्जुन को देखने की इच्छा से अपने मन को संयम में रखकर स्वल्पहार करते हुए गंधमादन की पर्वतमालाओं में प्रवेश करेंगे। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां गंधमादन प्रवेशे एकचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते देवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते,
तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन तदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम् ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीगुरुभ्यो नमः ईश्वर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री